हेलो दोस्तों, स्टडी विथ MG पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए इतिहास के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है कानपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेरठ से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए डलहौजी का जब्ती सिद्धांत, ऑप्शन बी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ऑप्शन सी भारतीय सैनिकों का वेतन नहीं देना, और ऑप्शन डी भारतीयों को ईसाई बनाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग इसका मुख्य कारण था। अगला प्रश्न, किस सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अब्दुल रहीम, ऑप्शन बी हरदेव, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी शिवराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मंगल पांडे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? बेगम हजरत महल जो है इन्होंने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी बनारस, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लखनऊ से। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल बताना है, कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि सैनिक का नेतृत्व किसने किया कानपुर में? तो ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है तत्या टोपे, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है नाना साहब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, तत्या टोपे ने कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया था और यहीं से नाना साहब ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। नाना साहब और तत्या टोपे दोनों कानपुर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ऑप्शन ए है खान बहादुर खान, ऑप्शन बी है तत्या टोपे, ऑप्शन सी है वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है नाना साहब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, वीर कुंवर सिंह ने किया था बिहार से। अगला प्रश्न, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का बताना है। तो ऑप्शन ए है खान बहादुर, ऑप्शन बी है तत्या टोपे, ऑप्शन सी है वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है नाना साहब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, खान बहादुर ने बरेली से विद्रोह का नेता था। तो अगला प्रश्न, तत्या टोपे का मूल नाम, तत्या टोपे का मूल नाम क्या था बताना है। तो ऑप्शन ए है रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन बी है बालाजी राव, ऑप्शन सी है वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है नाना साहब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, रामचंद्र पांडुरंग तत्या टोपे का मूल नाम था। अगला प्रश्न, मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 10 मई 1857 को, या ऑप्शन बी 11 मई 1857 को, या ऑप्शन सी 4 जून 1857 को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में जो सेना का नेतृत्व किसने किया था बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है लियाकत अली, ऑप्शन नंबर बी बख्त खान, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बख्त खान है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ऑप्शन ए है BD सावरकर, ऑप्शन बी है RC मजमूदार, ऑप्शन सी है बेंजामिन डिजरायली, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और RC मजमूदार ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, नहीं सैनिक विद्रोह कहा था, और जो बेंजामिन डिजरायली हैं ये विद्रोह की संज्ञा दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन ब्रिटिश सेनापति ने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ब्रिटिश सेनापति था जो कि 1857 में मेन भूमिका रही उसकी विद्रोह को दबाने में। तो ऑप्शन ए है कैंपबेल, ऑप्शन बी है हैवलॉक, ऑप्शन सी है चार्ल्स नेपियर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैंपबेल ने सबसे अधिक विद्रोहों को, कई जगह के विद्रोह को दबाया था। अगला प्रश्न, किसने लक्ष्मीबाई के बारे में कहा कि वो अकेली मर्द थी? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कैंपबेल, ऑप्शन नंबर बी है हैवलॉक, ऑप्शन नंबर सी है ह्यूरोज, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि यह अकेली मर्द थी
और लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था और इनका शादी झांसी में हुआ और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ये तीनों बातों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के प्रतीक क्या निश्चित किया गया? 1857 का प्रतीक क्या था? तो ऑप्शन ए है कमल एवं गुलाब, ऑप्शन बी है कमल एवं चपाती, ऑप्शन सी है चपाती एवं तलवार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कमल एवं चपाती। अगला प्रश्न, मंगल पांडे किस छावनी के सैनिक थे बताना है। तो ऑप्शन ए है बैरकपुर 34वीं नेटिव इंफैक्ट्री से, या ऑप्शन बी दिल्ली से, या ऑप्शन सी मेरठ से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैरकपुर छावनी के यहाँ के सैनिक थे और 34वीं नेटिव इंफैक्ट्री जो इनकी बटालियन थी उसके सैनिक थे, इसलिए यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से बताना है। तो ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है तत्या टोपे, ऑप्शन सी है मौलवी लियाकत अली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1906 में और ऑप्शन सी है 1885 में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुआ था मुस्लिम लीग की, और पहला अधिवेशन इसका कराची 1907 में हुआ था। और ये जो 1885 है इसमें कांग्रेस का गठन हुआ था और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ये तीनों ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पिछले प्रश्न में हमने बता ही दिया कि कराची में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ढाका में इसकी स्थापना हुआ था और 1885 मुंबई में इसकी कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ये वीडियो बिहार बोर्ड हिस्ट्री से संबंधित है जो फरवरी में एग्जाम 2022 में होनी है। यही इस वीडियो से आपको बहुत प्रश्न बनेगा और इसके बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें कि ये दोनों वीडियो से मिलकर आपके पूरे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 प्रश्न आपको करने होंगे ऑब्जेक्टिव, इसी वीडियो से मिल जाएंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा और इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ऑप्शन ए है जनवरी 1916, दिसंबर 1916, दिसंबर 1917 और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ था, जिसको लखनऊ समझौता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगला प्रश्न कहते हैं, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ऑप्शन ए है 1919 में, ऑप्शन बी है 1940 में, ऑप्शन सी है 1935 में और ऑप्शन डी है 1907 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1940 में के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया था और 1919 में आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और 1919 में अंग्रेजों द्वारा एक भारतीय शासन अधिनियम पास किया गया था और 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था और 1907 में सूरत में अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना, तो ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1935 में और ऑप्शन डी है 1907 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, सुधी आंदोलन किस संगठन ने चलाया था? तो ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है यंग बंगाल आंदोलन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर्य समाज ने सुधी आंदोलन चलाया था। तो अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कब किया था? तो ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी है 16 अगस्त 1948 को और ऑप्शन सी है 11 अगस्त 1945 को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा किया था। अगला प्रश्न, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन बी खान बहादुर गफार खान को, ऑप्शन सी मौलाना आजाद को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था 1919-20 में, इसमें ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन हुआ और उसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफार खान और ऑप्शन सी है मौलाना आजाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महात्मा गांधी। और इसका विरोध कर रहे थे अली जिन्ना जो थे, जिन्ना इसका विरोध कर रहे थे कि महात्मा गांधी को अध्यक्ष न बनाया जाए। अगला प्रश्न,
1929 ईस्वी कांग्रेस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना आजाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लाहौर में अधिवेशन 1929 में हुआ था उसके अध्यक्ष थे और यहीं पे पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई और हर एक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना शुरू हुआ 1930 से। तो अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो अखिल भारतीय किसान सभा था उसका पहला अधिवेशन बताना है। तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है फैजाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फैजाबाद में पहला इसका अधिवेशन हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की कील साबित होगी, किसका कथन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाला लाजपत राय। जब ये साइमन कमीशन का विरोध करे तो उस समय इन पे ऊपर लाठियां बरसा दी गई और इनको चोट लगी और जिनके साथ इनकी मृत्यु हो गई। तो उसी समय लाला लाजपत राय ने ये कहा था कि मेरे सर पे पड़ी एक लाठी की जो अंग्रेज थे उनके अंतिम ताबूत में कील साबित होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? दांडी यात्रा बताना है। तो ऑप्शन ए है 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी है 14 मार्च 1930 को और ऑप्शन सी है 18 मार्च 1930 को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ऑप्शन ए है नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी है लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी है हरिपुरा अधिवेशन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया है, ये गलत है, भारत में विरोध किया गया। तो बताना है किस कारण से विरोध किया गया। तो ऑप्शन है आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, ऑप्शन बी है आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, ऑप्शन सी है आयोग में अत्यधिक सदस्य होने के कारण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था और 27 में बना था और 28 में भारत आया था, जबकि इसको बनना 29 में था। 1919 के जो कानून बने थे उसके समीक्षा के लिए इसका गठन किया जाना था। अगला प्रश्न, 1923 में स्वराज दल का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर ये स्वराज दल की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, काला विधेयक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है इल्बिट बिल, ऑप्शन सी है शिक्षा बिल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, रॉलेट एक्ट। इसको काला कानून, काला विधेयक या बिना दलील बिना वकील का इसको कानून कहा गया जो 1919 में आया था। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन लोग कर रहे थे बताना है। तो ऑप्शन ए है शौकत अली और मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है गांधी जी और नेहरू और ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो लोग खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और महात्मा गांधी जब इसके सम्मेलन हुआ तो उसमें अध्यक्ष चुने गए थे, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अल हिलाल किसकी समाचार पत्र था? तो ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, ऑप्शन बी गांधी जी और नेहरू का, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद का था। अगला प्रश्न, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? इसको बंगाल विभाजन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1905 में और ऑप्शन सी 1885 में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1905 में बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है 1930 में, ऑप्शन नंबर बी है 1905 में, ऑप्शन नंबर सी है 1885 में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? ऑप्शन ए है चौरी चौरा की घटना से, ऑप्शन बी है खेड़ा सत्याग्रह से और ऑप्शन सी है तुर्की में खलीफा के पद की समाप्ति से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्नों का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा,
चौरी चौरा की घटना से जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन 1920 में चला रहे थे भारत में, तो 1922 में चौरा चौरी नामक घटना हो जाती है गोरखपुर जिले में, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और ये मानते भी थे। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसको तो मैं पहले पिछले प्रश्न में बता ही दिया है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1757 में, ऑप्शन बी है 1905 में, और ऑप्शन सी है 1917 में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी, और ऑप्शन सी है किंग एडवर्ड, एवं ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, जो कि मुंबई में है। अगला प्रश्न, जामा मस्जिद की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है बाबर ने, और ऑप्शन सी है शाहजहां ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, और अकबर सबसे अधिक शासन किया था और सबसे लोकप्रिय शासक बना। अगला प्रश्न, धुंधुपंत नाम था, किसका नाम बताना है? ऑप्शन ए है तत्या टोपे का, ऑप्शन बी है मंगल पांडे का, ऑप्शन सी है नाना साहब का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाना साहब का धुंधुपंत भी नाम था। अगला प्रश्न, महालवाड़ी व्यवस्था में, ये गलत टाइप हो गया है, महालवाड़ी व्यवस्था में किससे जो टैक्स था वसूला जाता था, ये बताना था यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है महल से, और ऑप्शन बी है भूमि से, और ऑप्शन सी है उपज से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि महलों से जो महल कहलाते थे उनसे महलवाड़ी व्यवस्था में कर वसूला जाता था। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? रैयतवाड़ी, तो ऑप्शन ए है कैप्टन मुनरो, ऑप्शन बी है एल्फिंस्टन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैप्टन मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। अगला प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया? अस्थाई बंदोबस्त इसका लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था 1793 में, और इसमें जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भूमि पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था? तो ऑप्शन नंबर ए 51%, ऑप्शन नंबर बी 19%, ऑप्शन नंबर सी 10%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अस्थाई बंदोबस्त 19% पे लागू था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और 51% पर रैयतवाड़ी लागू था। सबसे अधिक अंग्रेजों के समय रैयतवाड़ी भूमि थी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? पीर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए है बाबर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न, मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख अधिकारी था? ऑप्शन नंबर ए वित्त विभाग का, ऑप्शन नंबर बी सैन्य विभाग का, ऑप्शन नंबर सी विदेश विभाग का, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सैन्य विभाग का मीर बख्शी अधिकारी था। अगला प्रश्न, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर बी मान सिंह, और ऑप्शन नंबर सी टोडरमल, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री या राजस्व से संबंधित अधिकारी था, और जो बी है मान सिंह ये अकबर का सेनापति था, और ये मीर बख्शी सैन्य विभाग का अधिकारी था। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किस गुरु का वध कराया था? औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध कराया था, बताना है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुरु तेग बहादुर का वध कराया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, यह किस स्थान पर है, बताना है स्थान। और बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी काबुल, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न,
रजमनामा शब्द से किस पुस्तक का अनुवाद किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है रामायण, ऑप्शन नंबर बी है महाभारत, ऑप्शन नंबर सी है बाबरनामा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महाभारत को रजमनामा शब्द से अनुवादित किया गया है। अगला प्रश्न, अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी है महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज भारत में किसके राजदूत बनकर आया था? तो ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर, ऑप्शन नंबर बी है सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद गोरी और ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनीज भारत में आया था और इंडिका इसके पुस्तक का नाम है, जो कि भारत के मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। यात्रियों से संबंधित मेरा एक वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख लेंगे तो जो प्राचीन काल में यूनान से यात्री आए हैं उनके बारे में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था बताना है। तो ऑप्शन ए है मोरक्को, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है मलेशिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोरक्को। अगला प्रश्न खत्म हो गया है। धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास से संबंधित दूसरा वीडियो आएगा जो कि बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको यही 2 वीडियो से सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा और लाइक शेयर करिएगा।